गुड डे जॉय एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह आप सभी का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और यकीन मानना दोस्तों, आपको जिस किसी व्यक्ति ने आपको यहाँ पर इनवाइट किया है वो वाकई आपका बहुत भला चाहने वाला व्यक्ति है। और दोस्तों साथ ही साथ मैं अपने सभी सीनियर्स का मैं बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बोलने का मौका दिया। दोस्तों आपने एक पेड़ देखा है, एक जो पेड़ है वो बड़ी आसानी से खड़ा रहता है। वो क्यों खड़ा रहता है? क्योंकि उसे ये पता होता है कि मेरी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि चाहे कितने से बड़ा आंधी या तूफान क्यों ना आ जाए वो हमें कुछ नहीं होने देंगे। और एक तरफ केले का पेड़ होता है जिससे अगर एक छोटा सा बच्चा भी अगर उसे धक्का दे दे तो वो गिर सकता है, क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत नहीं होती हैं और वो नीचे तक नहीं होती हैं। तो दोस्तों ये जो जड़ें हैं ये हमारे सीनियर्स, ये वो इनवाइटी हैं जिन्होंने आपको यहाँ पर आज इनवाइट किया है। और साथ ही साथ हमारे वो CMD मिस्टर अनमोल अग्रवाल जी, देव्यांश अग्रवाल जी, जिन्होंने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हम तक पहुंचाई है। और उस अपॉर्चुनिटी को देखने और सुनने समझने के बाद आज हमें ये एहसास हुआ, आज हम ये समझ सके कि अब चाहे कितने से बड़ा आंधी या तूफान क्यों ना आ जाए, हमें डरने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों बेसिकली आज का ये जो परिस्थिति है, आज का ये जो लॉकडाउन पीरियड है, इसका जीता जागता एग्जाम्पल है जहां पर लोग इस बात से डरे हुए हैं कि क्या उनकी जॉब सिक्योर रह पाएगी, क्या वो अपनी फैमिली को उसी तरीके से मेंटेन कर पाएंगे। और दोस्तों 90% से ज्यादा लोग इस बात का डर है कि जब लॉकडाउन खुलेगा तो क्या हम अपनी दोबारा से वो जॉब पर रह पाएंगे कि नहीं। और एक तरफ दोस्तों हम इस बिजनेस की बात कर रहे हैं, एक ऐसे प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं जिसने इस लॉकडाउन में भी एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, मैं एक ऐसे बिजनेस की बात कर रहा हूं जिस बिजनेस को कोई भी कर सकता है, चाहे वो एक जवान व्यक्ति हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे अपने हाउसवाइफ हो, कोई भी व्यक्ति इस काम को बड़ी आसानी से कर सकता है। दोस्तों आपने भी इस तरह की पहले बहुत सारी मीटिंगें अटेंड करी होंगी और मैंने भी एक ऐसी मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड की थी और मैं उसके लिए आभारी हूं अपने सुशील सर का, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म को दिखाया, इस अपॉर्चुनिटी को मुझको दिखाया। और दोस्तों जब मैंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा और सुना था तो इसको मैंने सिरे से नकार दिया था, क्योंकि ये मेरे समझ नहीं आ पा रहा था ये किस तरह का बिजनेस है, इसे मुझे कैसे करना है। तो दोस्तों कुछ टाइम बीतने के बाद मैंने अपने अपलाइन को फोन किया, सर कि मुझे इस बिजनेस को थोड़ा जानना है, मुझे इसके बारे में समझना है। और दोस्तों मैं बहुत आभारी हूं अपने उन सुपर सीनियर्स का, मिस्टर देवी सिंह सर का, अमित शर्मा जी का, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म को, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे से समझाया, एक ऐसा बिजनेस मॉडल समझने में मेरी मदद की कि जहां से मुझे ये लगा कि हाँ अब मैं बिल्कुल सही ट्रैक पर हूं। दोस्तों इस बिजनेस को समझने के लिए मैंने जब उन सर से मिला तो वो सर हमारे यहाँ से कोटा राजस्थान गए थे, उन्होंने उस कंपनी को अच्छे से एनालाइज किया था, उसके बारे में देखा था और खूब अच्छे से परखने के बाद तब इस सिस्टम के साथ ज्वाइन हुए थे। और दोस्तों ये जरूरी भी है जब हम किसी भी कंपनी के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर का सवाल होता है, हमारे करियर का सवाल है कि जब भी हम किसी के साथ एसोसिएट होते हैं तो हमें ये जानना जरूरी होता है कि हम किन व्यक्तियों के साथ काम करने जा रहे हैं, कि ये जो प्लेटफॉर्म है वो हमारे लिए सही है कि नहीं। हमें कोई भी व्यापार स्टार्ट करना होता है तो दोस्तों हम बेसिकली हम 4 चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं और उसके बारे में सोचने की हमें जरूरत भी होती है। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि अगर हम बिजनेस स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम लागत देखते हैं। कोई भी छोटे से छोटा बिजनेस अगर हम स्टार्ट करें, मान लो अगर हम राशन की दुकान ही खोलते हैं तो कम से कम हमें उसे लाख से सवा लाख रुपए उसमें लगाने की जरूरत होती है। और जिस प्लेटफॉर्म की, जिस बिजनेस की आज हम बात कर रहे हैं सर, इसमें किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता, इसमें इन्वेस्टमेंट नाम मात्र का भी नहीं है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमने कोई दुकान खोल ली है और उसका हमें किराया नहीं देना। दूसरी एक्सपीरियंस, दोस्तों जब भी हम कोई व्यवसाय स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए या तो हमें प्रोफेशनल हायर करने होते हैं या फिर हमें उस बिजनेस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लो आपको 4 बंदों का खाना बनाना आता है और आपसे कहा जाए कि आपको पूरे ग्रुप के लिए खाना तैयार करना है, तो कहीं ना कहीं आप उसमें भूल कर जाएंगे। कहीं आप नमक ज्यादा कर सकते हैं, कहीं उसमें मिर्ची कम हो जाएगी, या फिर मिर्च ज्यादा हो सकती है, कभी नमक कम हो सकता है। तो इस तरीके की ये गलतियां होती रहती हैं। और बिजनेस में भी ऐसा ही है कि आपने काम स्टार्ट किया, कभी आपका दुकान में सर्फ खत्म है तो कभी चीनी खत्म है, हम उसको ढंग से
मेंटेन नहीं कर पाते हैं। और दोस्तों, जिस बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, इस बिजनेस में आपको किसी तरह का एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हम एक ऐसे बिजनेस एक्सपीरियंस मॉडल के साथ काम कर रहे हैं जिनको 60 साल का एक्सपीरियंस ट्रेडिशनल जॉइंट के साथ है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मेंटेन कर रहे हैं। और ऐसे प्रोफेशनल उनके पास हैं, जैसे कि आपके वो इनवाइटी जिन्होंने आपको यहाँ पर इनवाइट किया है। साथ साथ प्रोडक्शन मैनेजमेंट हमारे काम बहुत अच्छे तरीके से मदद करती है। और उन सब से बढ़कर हमारे सीएमडी मिस्टर अनमोल अग्रवाल जी, दिव्यांश अग्रवाल जी, जिन्होंने यूके लंदन से एडवांस बिजनेस मैनेजमेंट की कोचिंग ली है, नॉलेज लेने के बाद वो हमें इस प्लेटफॉर्म के बारे में बहुत अच्छे तरीके से हमारी मदद कर रहे हैं, हमारी सारी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। अब दोस्तों बात आती है प्रोडक्ट एंड प्लानिंग की। तो बात करते हैं दोस्तों, अगर हम अपनी कोई भी प्रोडक्ट है, अब मान लीजिए कोई हम किसी भी गांव या शहर में, मान लीजिए आपने जहां पर कोई शॉप खोली, नॉन वेजिटेरियन की शॉप खोली है और वहां पर वेजिटेरियन लोग रहते हैं, तो क्या आपकी वो शॉप वहां पर चल पाएगी? या आपने किसी धार्मिक स्थल पर जहां पर धार्मिक लोग रहते हैं, अगर वहां पर आप लिकर की शॉप खोल दें, क्या वो वहां पर चल पाएगी? तो इसीलिए हमें प्रोडक्ट का एनालाइज करना जरूरी होता है। और दोस्तों, हम अपने बिजनेस की बात करें तो हमारा आसपास जो कि ई कॉमर्स में बहुत पहले से रन है और बहुत अच्छे तरीके से लोगों को फायदा पहुंचा रहा है। दोस्तों, लास्ट में बात आती है हमारे रिस्क की। तो दोस्तों, इस बिजनेस को करने के लिए वैसे तो आपका कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि आपकी इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि रिस्क एक तरीके से वो कि हम जितना ज्यादा रिस्क लेते हैं, हम उतना ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। दोस्तों, मेरा रिस्क लेने का मतलब यहाँ से उस चीज से है कि जितना ज्यादा आप इस बिजनेस में लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं, जितने ज्यादा लोगों को आप यहाँ पर लेके आते हैं, उनको इस बिजनेस के बारे में समझाते हैं, उतनी ज्यादा आपकी इनकम होती है। आपका रिस्क इतना है कि उनको यहाँ पर लेके आना, उनको समझाना है, प्रोडक्ट यूज करवाने, ये आपका रिस्क होता है। और जिस दिन वो आप इस तरीके की यहाँ पर आकर वो जब अच्छी इनकम कमाने लगते हैं, जितनी ज्यादा वो इनकम कमाते हैं, उतना ज्यादा आपको फायदा, आपको प्रॉफिट होता है यहाँ पर। और दोस्तों, डे जॉय परिवार में एक छोटे से टाइम फ्रेम में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जी हाँ दोस्तों, डे जॉय परिवार ने, डे जॉय प्राइवेट लिमिटेड ने अपने ब्रांड अडिला बायोटेक, अडिला एग्रो फूड, वाइल्ड म्यूज, क्योरिन, आपका आसप्रास, आयुष्मान, इन सभी ब्रांड के साथ मिलकर सिर्फ 6 प्रोडक्ट्स के साथ अपनी कंपनी को स्टार्ट किया था। और आज 50 से ज्यादा प्रोडक्ट हमको ये यहाँ पर मिल रहे हैं। 50 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हो चुके हैं और कई सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर लॉन्चिंग पीरियड में हैं और जो कि बहुत जल्दी हमें यहाँ पर अवेलेबल होंगे। दोस्तों, बात ये आती है कि ये जो प्रोडक्ट्स तो हैं, लेकिन ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक आम इंसान की जीवन शैली से जुड़े हुए हैं, एक आम इंसान के डेली दिनचर्या के प्रोडक्ट हैं। कह सकते हैं कि एक आदमी को किचन से लेके आपका पर्सनल केयर, जो भी प्रोडक्ट वो यूज करता है, कह सकते हैं कि सुबह से लेकर हम शाम रात को सोने से पहले तक जो भी हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, वो यहाँ पर सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने जा रहे हैं और बहुत ही उत्तम क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। और इस बात को हमारे भारत आयुष मंत्रालय ने भी इस बात को सर्टिफाइड किया है, इसकी गुणवत्ता को सर्टिफाइड किया है। इतने उच्चतम क्वालिटी के प्रोडक्ट यहाँ पर अवेलेबल होते हैं आपको। अब दोस्तों, अगर हम मार्केट की बात करें तो अगर हम इन प्रोडक्ट्सों को यूज करने के बाद देखते हैं कि मार्केट में जो सबसे बड़ा रिस्क है, सबसे बड़ी जो कमजोरी है, वो आती है मिलावट की। मिलावट की बात को लेके यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि आप मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें मिलावट की समस्या सबसे ज्यादा होती है। अब कोई भी प्रोडक्ट आपने मार्केट से लिया, मान लीजिए जब कंपनी कोई भी प्रोडक्ट अपना लॉन्च करती है तो उसके लिए क्या करती है, वो उनको एडवर्टाइजमेंट करने के लिए सेलिब्रिटीज को हायर करती है, उनसे एडवर्टाइजमेट करवाती है कि आप हमारे प्रोडक्ट को अच्छा बताएं। अब दोस्तों, वो सेलिब्रिटी उस प्रोडक्ट को अच्छा बताते हैं और वो क्या कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आप कैटरीना कैफ या ऐश्वर्या राय जो कि लक्स की ऐड देती हैं कि हमारी सुंदरता का राज लक्स। तो अगर ये लक्स इतना अच्छा प्रोडक्ट है तो इसने और 6 प्रोडक्ट्स क्यों लॉन्च करें और 6 तरीके के साबुन क्यों लॉन्च करें। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर जब कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो कंपनी उस पर इतना ज्यादा खर्चा करती है, एडवर्टाइजमेंट पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, तो क्या वो उस क्वालिटी को मेंटेन कर पाती है?
और दोस्तों अगर हम अपने इस बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों 70% से ज्यादा अपने प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग खुद की है। और सबसे बड़ी बात, मार्केट से आप जब प्रोडक्ट लेते हैं तो वो एक चैनल के थ्रू आता है, डिस्ट्रीब्यूटर आपका, फिर होलसेलर, रिटेलर, और फिर आप तक पहुंचता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपने कोई भी प्रोडक्ट लेना तो कंपनी से आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च होगा और सीधा आपके पास पहुंचता है, तो इसमें मिलावट की कोई दिक्कत आती ही नहीं है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, आज हम अस्प्रास को लेते हैं दोस्तों। अस्प्रास एक ऐसा प्रोडक्ट है हमारा कि जो अस्थमेटिक पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ है, बहुत ही उनके लिए लाभदायक है। दोस्तों आप हिंदुस्तान के क्या, अगर विश्व के किसी भी कोने में चले जाएं तो शुद्ध वायु का होना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप देखें तो विश्व के 10 में से 1 आदमी हिंदुस्तान में जो अस्थमा से ग्रस्त है, अस्थमा से उसको परेशानी है। क्या अगर हम चाहें उन सभी पेशेंटों को उस जगह पर ले जा सकते हैं जहां पर शुद्ध वायु मिलती हो? ये उनको वहां पर उस जगह पर ले जाना बहुत ही मुश्किल होगा, हम उसको अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर हम अपने उस अस्प्रास को, अपने उस प्रोडक्ट को अगर हम उस व्यक्ति तक देते हैं, उस व्यक्ति को पहुंचाते हैं, तो यकीन मानना दोस्तों, जब उस प्रोडक्ट को, जब वो 45 से 90 दिन उस प्रोडक्ट को जब वो यूज करेगा और उसके बाद जब आप उनसे मिलेंगे तो दोस्तों वो जो आपको दुआएं देंगे, दोस्तों इस तरह से अगर हम और आप मिलकर कोई भी बिजनेस करें तो इस तरह की दुआएं हमें किसी भी व्यापार में नहीं मिल सकती। अब दोस्तों एक तरफ बात ये आती है कि कई लोग जो नेगेटिव लोग हैं वो ये भी कहते हैं कि एक प्रोडक्ट तो हर एक कंपनी के पास अच्छा होता ही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारा दूसरा अल्टीमेट जो प्रोडक्ट है वो है सीवक्तोन। सीवक्तोन एक ऐसा प्रोडक्ट है कि अगर धरती पर अगर मानव जाति को विटामिन सी की पूर्ति करनी हो तो अकेला ये सीवक्तोन उसकी पूर्ति करता है। जी हाँ दोस्तों, अकेला सीवक्तोन उस विटामिन सी की पूर्ति करता है। और वो कहावत है, एक बहुत पुरानी कहावत है कि ईट एन एप्पल कीप द डॉक्टर्स अवे। इसी तरीके से अगर हम इन दोनों प्रोडक्ट्स को अगर हम अपने जीवन में, अपनी जीवन शैली में, डेली दिनचर्या में अगर हम इन दोनों प्रोडक्ट्स की यूज करते हैं तो इससे क्या है, हम हर तरह के वायरल संक्रमण से बच सकते हैं और हमें किसी तरह का कोई संक्रमण नहीं हो सकता और अपनी इम्यूनिटी को भी बूस्ट कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रख सकते हैं। दोस्तों इन सब चीजों के बाद आप ये भी सोच रहे होंगे कि क्या यहाँ पर ये बिजनेस इतना आसान है, क्या इस बिजनेस को करना इतना आसान है? तो जी दोस्तों, डेजॉय मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड ने इन बेहतरीन प्रोडक्ट्स के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा इनकम का सोर्स बनाया है और इस इनकम का सोर्स के लिए बहुत कारण है। सबसे पहले अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इस कंपनी ने जो भी प्रोडक्ट्स बनाए हैं वो भी एक लोगों की जीवन शैली से जुड़े हुए हैं और उनके रोजमर्रा की चीजों को यूज करने वाले प्रोडक्ट्स हैं। उनके स्वास्थ्य के लिए ही, उनके परिवार के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। और दोस्तों दूसरा, अगर हम इनकम की बात करें तो नेटवर्किंग का ये इतिहास रहा है कि लोग डरते हैं। वो डर क्या है कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और दूसरा इस बात से भी डरते हैं कि आज तक उन्हें डेजॉय जैसे बिजनेस प्लान नहीं मिला, डेजॉय जैसा उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया, इसलिए वो इससे डरे हुए भी रहते हैं। लेकिन दोस्तों एक ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर आप यहाँ पर किसी व्यक्ति को लेकर आते हैं और आप उसका साथ देते हैं, उसको कमाना सिखाते हैं, आप उसकी इनकम अच्छी कराते हैं तो आपकी इनकम में बढ़ोतरी होती है। हमारे सीनियर्स को जब तक आराम नहीं पड़ता जब तक कि वो उसको कमाना नहीं सिखा देते हैं। जैसे कि एक माँ बाप जब अपने बच्चे को परवरिश करते हैं, बच्चा बड़ा करते हैं और जब तक उनको चैन नहीं पड़ता जब तक वो किसी लायक नहीं बन जाता, उसी तरह से हमारे जो सीनियर्स हैं वो हमारे तरफ इसी तरीके से ध्यान रखते हैं और जब तक हम अच्छी इनकम नहीं कर लेते तब तक वो हमारा हर तरह से हमारा साथ देते हैं, हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि उनकी इनकम भी हमारी इनकम के साथ जुड़ी है और यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे का साथ मिलके काम करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर प्रोडक्शन मैनेजमेंट हमारा पूरा साथ देती है और हमारी कंपनी के जो सीएमडी मिस्टर अनमोल अग्रवाल जी, देव्यांश अग्रवाल जी, जो कि हर तरह से हमारी यहाँ पर मदद करते हैं। और दोस्तों मुझे बड़ा ही गर्व होता है, बड़ा ही अच्छा लगता है कि जब मेरे जो सुपर अपलाइन, बहुत ही अच्छे अपलाइन हैं चौधरी कमलजीत सर, जब वो कई इवेंट में आकर अपनी इनकम के बारे में हमें बताते हैं कि आज उन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है इनकम को लेके, तो दोस्तों मुझे बड़ी खुशी होती है। हालांकि मैं उनसे एक दिल्ली सेमिनार में मिला था
मतलब उनका अटेंड किया था, बट उनसे काफी लोग उनके पास जा रहे थे, मिलने वाले काफी लोग थे, तो मैं उनसे मिल नहीं पाया था। और मेरी बहुत ही इच्छा है कि मैं उनके साथ बैठूं, उनसे बातें करूं और उनसे मिलकर मैं उनके साथ चाहूंगा कि सर मैं उनके साथ डिनर भी कर सकूं। तो दोस्तों उनकी टीम ने और हमारे सुपर अपलाइन ने एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है कि जो आज की डेट में इस लॉकडाउन पीरियड में भी, कि अगर एक इंजीनियर की देखी जाए, अगर उसके पूरे साल में भी वो इतना पैसा नहीं कमाता होगा जो हमारे सुपर सीनियर और उनकी टीम ने इस लॉकडाउन पीरियड में जो ये कीर्तिमान स्थापित किया है। दोस्तों इस लॉकडाउन पीरियड में जहां इंजीनियर इस बात को लेकर डरे हुए हैं कि क्या जब ये लॉकडाउन खत्म होगा क्या उनकी जॉब बच पाएगी, और दोस्तों इस समय हम ये सोच रहे हैं कि कब ये लॉकडाउन खुले और हम बहुत अच्छे तरीके से अपने इस बिजनेस को प्रमोट कर सकें। दोस्तों इसके बाद आती है कि लोग सोचते हैं कि क्या ये बिजनेस कब तक चलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये बिजनेस जब तक चलेगा जब तक किचन का आप सामान यूज करेंगे। दोस्तों ये बिजनेस जब तक चलेगा जब तक आप अपने पर्सनल केयर का सामान यूज करेंगे। दोस्तों ये बिजनेस जब तक चलेगा जब तक आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखेंगे, जब तक आप अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहेंगे और अपने परिवार के स्वास्थ्य के बारे में सोचेंगे। ये दोस्तों ये जो व्यवसाय है हमारा जब तक चलेगा। और दोस्तों कंपनी की तरफ देखा जाए तो कंपनी ने सिर्फ 6 प्रोडक्ट्स के साथ यहाँ पर काम स्टार्ट किया था और आज 50 से ज्यादा प्रोडक्ट्स यहाँ पर हमें अवेलेबल करा रही है, वो भी वो जो कि हमारे डेली दैनिक जीवन में यूज होने वाले प्रोडक्ट्स हैं। इनकी इतनी बड़ी यूनिट है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुद की है जहां से हमें ये प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं। दोस्तों अगर बात करूं इनके प्रोडक्शन की तो दोस्तों ये एक दिन में 20,000 टन तक ये यहाँ पर प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराते हैं। इनकी कैपेसिटी की बात करें तो 1,000 से ज्यादा टैबलेट्स और 30,000 से ज्यादा कैप्सूल्स की प्रोडक्शन पर डे करते हैं। और दोस्तों ये एशिया की जो डिहाइड्रेशन यूनिट में से एक है, एशिया की जो जितनी भी बड़ी मशीनरी हैं उनकी डिहाइड्रेशन यूनिट में से एक है जो इतने बड़े लेवल पर हमको ये प्रोडक्ट अवेलेबल कराती है। दोस्तों अब कई कंपनी क्या है, कुछ लोगों के मन में ये भी डर है कि अभी हम सिर्फ 9 महीने के अंदर हम इस लेवल पर हैं कि हमने 6 प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था और आज हम 50 से ज्यादा प्रोडक्ट हमारे हो चुके हैं और बहुत जल्दी और सारे प्रोडक्ट्स यूज होने वाले हैं। तो कुछ लोग क्या करेंगे कि हमें उस कंपनी से आंकेंगे जो 20 साल पुरानी है, उन 20 साल कंपनियों के साथ हमें हमारा कंपैरिजन करेंगे। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं उनका डर है कि आज हम अभी सिर्फ 9 महीने हुए हमें यहाँ पर इस कंपनी में और वो 20 साल से काम कर रहे हैं, तो ये इनका डर ही है तो जो हमें उनके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। दोस्तों मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि जिस दिन हमारी ये कंपनी 18 साल की वयस्क होगी, जिस दिन ये कंपनी 18 साल में जवान होगी, तो दोस्तों हम उस दिन तारों की तरह नहीं एक सूरज की तरह चमकेंगे दोस्तों। और इस बात को अपने इन शब्दों को मैं यहीं पर विराम देना चाहूंगा और इसके लिए लास्ट में मैं बस एक शेर कहना चाहता हूं कि हवा का झोंका कहूं या के बवंडर, ये बात अभी अनजानी है, वक्त आने पे लहरें खुद ही बता देंगी किसमें कितना पानी है। दोस्तों अब एक चीज और है कि यहाँ पर दो तरह के लोग होते हैं कि जो तुरंत एक्शन लेते हैं, तुरंत डिसीजन लेते हैं कि हमने कोई भी चीज सुनी, कोई अपॉर्चुनिटी सुनी, हम उसको तुरंत उस पर डिसीजन लेते हैं और हम उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। और कुछ लोग हैं कि उसको पहले देखते हैं, वो देखने में ही रह जाते हैं कि हाँ हमें उनको देखना, दूसरे को करते हुए देखना चाहते हैं। तो दोस्तों जिसको करना है वो करता है टाइम से, और जो सोचते हैं वो सोचते रह जाते हैं। और दोस्तों मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूं अपने उन सभी सीनियर्स का और आप सभी लोगों का कि आपने इस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से मुझको सुना, और अपने उन सभी अप्लायंस को बहुत ही धन्यवाद हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका भी दिया बोलने का। दोस्तों जब इस काम को स्टार्ट किया था तो बाकी बड़ा डरा हुआ सा था कि क्या मैं इस काम को कर पाऊंगा, लेकिन जब मुझे अपने सीनियर्स का साथ मिला, अपनी सुपर अप्लायंस मिस्टर देवी सिंह सर और अमित सर का जब मुझे साथ मिला, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया। और दोस्तों अब अंदर से एक आवाज आती है कि हाँ अब मुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, और आज जो भी मेरा ड्रीम है वो मैं यहाँ से इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, इस कंपनी के थ्रू मैं यहाँ से अपने सारे ड्रीम्स को पूरा कर सकता हूँ। दोस्तों ये वो प्लेटफॉर्म है जो आपके सभी सपनों को पूरा कर सकता है, आपको उस लेवल पे ले जा सकता है। क्योंकि देखो दोस्तों
हम वो काम करना होगा कि जो हमने आज तक नहीं किया, क्योंकि अगर हम वो पाना चाहते हैं जो हमने आज तक नहीं पाया है, तो हमें आज वो काम करना होगा जो हमने आज तक नहीं किया। अपने आप को परिवर्तन करना होगा, अपने आप में परिवर्तन लाना होगा, और परिवर्तन जरूरी भी है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। परिवर्तन भी बहुत जरूरी है दोस्तों। कि अगर आपने सुना हो तो एक ईगल होता है, बाज, जिसके बारे में सुना हो आपने, उसकी एज 70 साल की होती है। अब दोस्तों जब वो 40 साल की उम्र में होता है, जब वो बूढ़ा हो जाता है, तो दोस्तों वो अपनी चोंच उसकी जो है वो काम नहीं करती, उसके जो पंजे हैं वो काम नहीं करते हैं, उसके पंख भी इतने भारी हो जाते हैं कि वो उड़ नहीं पाता। तो दोस्तों उसका एक प्रोसेस होता है 150 दिन का। वो ऐसा प्रोसेस है कि बहुत ऊंची उड़ान भरता है वो दोस्तों। जब बारिश में जब पक्षी अपने घरों में, अपने घोंसलों की तरफ जाते हैं, वो एक ऊंची उड़ान भरता है और चट्टानों की तरफ जाता है, ऊंचे पहाड़ों की तरफ जाता है, और दोस्तों वहां पर उन चट्टानों पर जाकर वो अपनी चोंच को तोड़ता है। वहां पर वो उस चोंच को तोड़ता है, फिर अपनी नई चोंच आने का इंतजार करता है। जब वो चोंच टूटती है, वो जो उसका 150 दिन का जो उसका कठिन परिश्रम होता है, जो उसकी जिसमें वो इतने दर्द सहता है, जब वो उसकी नई चोंच आती है, तो उसके बाद क्या करता है, वो अपने पंजों को उनसे नोचता है। फिर उसके जब नए पंजे आते हैं, उसके नए पंख आते हैं, और फिर वो दोस्तों 30 साल के लिए फिर से एक लंबी उड़ान भरता है। तो दोस्तों परिवर्तन जरूरी है, और हमें इसके बारे में सोचना भी बहुत जरूरी है। और दोस्तों इस कंपनी के बारे में क्या बताऊं मैं आपको, हर तरह से ये आपको वो बेनिफिट देने वाली है, एक अच्छी इनकम देने वाली है। आपको यहाँ पर आपको रिटेल प्रॉफिट जो मिलता है वो मिलता है यहाँ पर। दूसरी, यहाँ पर हमें फैमिली की सिक्योरिटी मिलती है पूरी तरह से, कि हम कोई भी काम करते हैं, एक ऐसा अकाउंट हमारा ओपन हो जाता है कि जब हम कोई काम स्टार्ट किया, हमारा एक अकाउंट ओपन हो गया, हम यहाँ से रेगुलरली सामान ले रहे हैं कुछ भी, तो हमें जो भी हमारी इनकम होती है वो हमारी इनकम हमारी फैमिली तक भी पहुंचती है, उस तरीके से हमें आगे तक लेके जाती है। तो दोस्तों अब मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा और अपने सीनियर्स को यहाँ पर इनवाइट करूंगा, मिस्टर संजीव मीना जी सर को। ओवर टू यू सर, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी ऑडियंस का जो इतने प्यार से मुझको सुना। थैंक यू सो मच।